मोलर मास का डेफिनेशन क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और मास ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। ओके, डेफिनेशन देखा था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर और प्रीवियसली हम लोगों ने जब अभी देखा हो, तो दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट जो है 1 मोल अमाउंट जो सब्सटेंस है उसका जितना मास होता है दैट इज मोलर मास। अब मोलर वॉल्यूम क्या है? अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है, चलो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ, यहां पर आएगा गैसियस substance, okay, at STP standard temperature pressure STP। हमेशा मैंने बोला है कि आप लोग जब भी गैस की बात करो टेम्परेचर एंड प्रेशर को हमेशा कांस्टेंट कर देना है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कैसे करोगे? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वो कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर कितना है 180 m और 1 बार, दोनों हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा सा ही फर्क है, बट फर्क तो है दोनों में। ठीक है, 180 m एंड और 1 बार प्रेशर, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। एक और चीज है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर आप देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 0 डिग्री कंसीडर कर रहे हो दैट इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री कंसीडर कर रहे हो दैट इज योर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो दो चीजें पॉसिबल है, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, एंड एसटीपी जिसके अंदर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आपको पूछे कि आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस खाली एक है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इन स्टैंडर्ड इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन नॉर्मल इज 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर दोनों में सेम होता है 1 atm और 1 बार। एक बार के अंदर एटीएम कितना होता है 1.003 होता है। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 1.003 एटीएम। तो 0.003 का हम लोग कंसीडर नहीं करते, बट वॉल्यूम में हाँ इसके अंदर चेंज आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज नोन बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ओके, मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। चलो, अभी मोलर वॉल्यूम का डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन, ऐसा समझ सकते हो कितना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, आप ऐसा लिख सकते हो Na, 1 मोल के अंदर Na होता है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ एटॉम्स 6.022 into 10⁻23 एटॉम से जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है दैट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ओके, मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.022 into 10⁻23 एटॉम्स। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, हमेशा याद रखना 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहता है। कितना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमेशा याद रखना 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहता है बाय दिस मच ऑफ एलिमेंट्स। 6.022 into 10⁻23 atom can occupy 22.4 लीटर। अगर आप ये टेम्परेचर यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर 0 ले रहे हो एंड प्रेशर आप ले रहे हो 180 m, अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो टेम्परेचर 0 एंड प्रेशर 1 बार ले रहे हो, तो ये हो जाएगा 22.7 लीटर। इतना ही डिफरेंस है, याद रखना। अगर आप प्रेशर 1 atm ले रहे हो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.02 into 10⁻23 एटॉम इज 22.4 लीटर एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.022 into 10⁻23 एटॉम्स
at 1 bar pressure is 22.7 लीटर। ये स्टैंडर्ड लीटर है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। जब भी आपको बोला जाए कि टेक स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ओके, और हाउ मच वॉल्यूम कैन ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और हाउ मच वॉल्यूम कैन बी ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो, तो कितना होता है 22.4 लीटर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मोलर वॉल्यूम, ठीक है। उसके ऊपर से अगर आप देखोगे तो मोलर वॉल्यूम के अंदर जब भी आप मोलर मास और मोलर वॉल्यूम ढूंढ रहे होंगे तो आपको क्या याद रखना है, अगर 22.4 एट एसटीपी लिया है तो उसके अंदर कितने होंगे 1 मोल 6.022 into 10⁻23। अब ये क्या है 1 ग्राम एटॉमिक वेट है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के अंदर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। 1 ग्राम फॉर्मूला वेट के अंदर मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो ये शो कर रहा है वॉल्यूम, ये रिमेंबर रखना है फॉर द न्यूमेरिकल्स सम्स के लिए। आप लोग हमेशा याद रखोगे फॉर न्यूमेरिकल्स आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस थ्री, ओके। 1 ग्राम एटॉमिक वेट के अंदर वॉल्यूम इतना है, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के अंदर इतना है एंड 1 ग्राम फॉर्मूला वेट के अंदर भी इतना ही वॉल्यूम होता है। ये आपको सम्स के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो लास्ट में हम लोग देखेंगे द बेसिक फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गैस इन अ सैंपल। तो अमाउंट ऑफ गैस इन अ सैंपल इज वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, दैट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी, अगर सपोज एक बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अमाउंट ऑफ गैस, इसके अंदर गैस कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ गैस दैट मींस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ दैट सैंपल। अगर सपोज इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, तो ये हो जाएगा लीटर, ये हो जाएगा लीटर पर मोल, तो मोल ऊपर हो जाएगा, लीटर लीटर कैंसल, दैट मींस अमाउंट of gas equals to 1 upon 22.4 mole. Clear? This is how to calculate amount of gas in a particular vessel or some chamber at STP. Clear? This was the last topic in a molar volume. Next we are going to study in a stoichiometry is percentage composition, how to calculate composition or percentage composition in the compound, that we'll see in the next lecture.